शाहिद साहब बताइएगा, जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है, सरप्राइजिंगली बाबर आजम को T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है, तो ये आपके लिए खबर पहले से थी आपके पास या आपके लिए भी एज अ सरप्राइज आई है? शाहिद साहब की आवाज हम हाँ जी कहिए। ये एक हफ्ते से ये खबर चल रही थी कि पाकिस्तान बाबर आजम को लाने पर गौर कर रहा है। फिर सिलेक्शन कमेटी ने माइक हैसन से मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि पाकिस्तान को एक ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत है जो लंबी इनिंग्स खेले। एक साल बाद उनकी टीम में वापसी हुई है। दिसंबर 2024 में वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी बार T20 स्क्वाड का हिस्सा बने थे। उसके बाद से वो अब वापस आए। रिजवान अलबत्ता T20 स्क्वाड में जगह नहीं पा सके, लेकिन वो वनडे स्क्वाड का हिस्सा हैं। और एशिया कप की टीम से हारिस रऊफ, फ़खर, मोहम्मद हारिस और सुफियान मुकीम, ये 3 ड्रॉप हो गए। तो व्हाई नॉट रिजवान? T20 में उनका कमबैक क्यों नहीं हुआ? उनसे तो कैप्टनसी भी ले ली वनडे की, तो रिजवान के साथ इतने सारे सेटबैक क्यों? लग रहा है एक एक करके वापस लाएंगे। और ये हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि आखिर में यही होगा कि T20 वर्ल्ड कप से पहले हम सारी ट्राइयां मार लेंगे, सारे नए प्लेयर आजमा लेंगे और फिर आखिर में T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम और रिजवान को लाना पड़ेगा। जिस बात पे माइक हैसन ने कहा था कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट स्लो है, वो स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा वीक है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ आई है? बाबर आजम ने कहाँ अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया? लेकिन पाकिस्तान को बाबर आजम जैसे एक बैट्समैन की मिडिल ऑर्डर में जरूरत है T20 में। रऊफ भाई, कमिंग टुवर्ड्स यू, आपकी भी राय जानना चाहेंगे। वाइट बॉल स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और बाबर आजम और नसीम शाह T20 इंटरनेशनल में अपनी जगह उन्होंने बना ली है, वो भी खेलेंगे स्क्वाड में। इसी के साथ साथ सलमान अली आगा T20 कप्तान होंगे, शाहीन अफरीदी वनडे टीम में क़यादत करेंगे। कैसे देखते हैं रऊफ भाई? एक तो क्लैरिटी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन में, दूसरा कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि बाज़ यंगस्टर्स हैं उनको लेकर आते हैं और फिर बगैर वजह के उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं उनको वापस लाया जाता है और शॉर्ट फॉर्मेट्स में वापस लाया जाता है। जिस तरह अभी शाहिद भाई ने बात की है, मेरा ख्याल है कि अच्छी बात की है कि बाबर आजम को कौन से स्ट्राइक रेट कहाँ पे उन्होंने बेहतर किया, किस परफॉर्मेंस पे उनको वापस लाए हैं। अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें तो वहाँ पे ये चीज़ होती है कि जो आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने काफ़ी अर्सा अपने कंट्री को सर्व किया होता, तो उन क्रिकेट बोर्ड्स की कोशिश होती है कि ऐसे प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो लॉन्ग फॉर्मेट में खिलाएं, टेस्ट क्रिकेट खिलाएं, उनको वनडे क्रिकेट खेलें और वो वापस अपनी डोमेस्टिक में जाएं और वहाँ पर बच्चों के साथ टाइम गुजारें लॉन्ग फॉर्मेट में, ताकि यंग जनरेशन उनसे सीखे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस तरह की कोई प्लान तो है नहीं है। अब वो जो आप सीनियर प्लेयर्स होते हैं, जब आप कोई इवेंट हार जाते हैं, अव्वल तो जो मेजर इवेंट्स होते हैं उनसे पहले आप जब बात करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे फिर आप एक बिल्कुल नए यंगस्टर्स को लेकर चले जाते हैं, फिर उनको एक्सपोजर देते हैं अगेंस्ट टफ अपोनेंट, फिर जब वो परफॉर्म नहीं करते वहाँ से ड्रॉप किया जाता है, फिर जब वो एक आपका जो मेजर इवेंट खत्म होता है तो वहाँ पे आप वापस फिर अपने जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनको आप वापस ले आते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इनकंसिस्टेंसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन पॉलिसी है उसमें, इसको बेहतर करने की जरूरत है। तो रऊफ मुझे एक चीज़ बताइएगा, हम इतनी तेज़ी से तब्दीलियां लाते हैं, कैप्टन भी हम उसको टाइम नहीं देते, फौरी मिड सीरीज़ हम कैप्टन चेंज कर देते हैं। वनडे का हमने शाहीन अफरीदी को बना दिया, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्हें T20 का कैप्टन बनाया जाएगा। असल मसाइल तो उस तरफ हो रहे थे, और अभी जो हमने अगला बड़ा इवेंट खेलना है वो T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो T20 का स्क्वाड जो था वो बड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। दूसरे, जिस वजह से बाबर और रिजवान को T20 स्क्वाड से हटाया गया था, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे थे, डॉट बॉल बहुत खेल रहे थे, उनका जो माइक हैसन जो है वो आकर ये कह रहे हैं जी बाबर जैसे प्लेयर को होना चाहिए, लेकिन जिस वजह से हटाया था वो वजह एड्रेस हो गई है, वो मामला क्या सेटल हो गया है? देखिए, अब जो हमारे फादर कोचेज हैं वो भी ये हमारी ज़बान बोलना शुरू हो गया। उनको पता है कि हमने किस तरह अपनी जो जॉब है उसको प्रोलॉन्ग करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान में रहते हुए। वो एक महीना पहले अगर आप इनकी स्टेटमेंट्स उठाकर देखें तो वो कुछ और थी, ड्यूरिंग द इवेंट कुछ और थी, और अभी एकदम यानी कि 90 डिग्री का यू टर्न उसमें आ चुका है। तो ये चीज़ें कि वो जो हमारे जो कोचेज हैं वो बेसिकली तो हमारा मकसद होता है कि फॉरेन कोचेज हायर करने का कि वो वेरी वेल एजुकेटेड होते हैं, एक उन्होंने प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे देखा होता है फॉरेन कंट्रीज में, और वहाँ पर आकर हमारे जो कोचेज हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको ट्रेन करें और उनको कोई बेहतर तरीके से सिखाएं। मगर वो क्योंकि आप आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट में पैसा इन्वॉल्व हो चुका है, तो वो हमारे रंग में ही रंगना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से हमारी क्रिकेट में और कोचिंग सिस्टम में कोई बेहतरी नहीं आ रही।
दूसरी जहाँ तक आपने बात की है कि इनको वापस क्यों लाया मेरा और कैप्टन क्यों चेंज होते हैं, एक तो इनकंसिस्टेंसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, सिक्योरनेस नहीं है। आप हम जब किसी को अपॉइंट करते हैं तो ज्यादातर हम उसके पीछे पॉलिटिकल बेसिस होती हैं, उसकी वजह से हम पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस होती हैं, उस पे हम हमारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो हायर अथॉरिटीज हैं उनकी। तो वो जब सिक्योर नहीं होते तो फिर आगे वो टीम में शफलिंग शुरू कर देते हैं, कैप्टन में शफलिंग शुरू कर देते हैं, लॉबिंग हो जाती क्रिएट हो जाती हैं, फिर प्लेयर्स के एजेंट हैं उनको एम्पावर कर दिया जाता है बाज दफा। फिर जो साया कॉरपोरेशन जैसी टीमें होती हैं वो कंपनीज होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, और बेशुमार इसमें इंटरेस्ट मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइज हैं उनके इंटरेस्ट यहाँ पे डोमिनेट होना शुरू हो जाते हैं, और उसमें जो नेशनल इंटरेस्ट है आपका वो बहुत बुरी तरह वो सरेंडर कर दिया जाता है। तो इस वजह से आपको लगता है कि बहुत ज्यादा चेंजिंग हो रही है, कभी आप उसको कैप्टन ले आते हैं, कभी दूसरे को कैप्टन ले आते हैं, मगर उसमें अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट में कोई बेहतरी नहीं आई है। अभी अभी जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट है आप देखें कि इसमें भी आप किस तरह दुनिया में, आप मुझे कोई एक टीम बता दें कि जिसने अपने जो पुराने प्लेयर्स हैं जो एक अपना प्राइम टाइम गुजार चुके होते हैं उनको वापस T20 फॉर्मेट में कोई भी नहीं लाता है। वो हमेशा फ्रेश लेग्स पे जाते हैं, फ्रेश ब्लड पे जाते हैं, जिनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी होते हैं, उनको वो लेकर आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से, और उनको शॉर्ट फॉर्मेट से फिर वो ग्रेजुअली लॉन्ग फॉर्मेट में लेकर जाते हैं। तो हमारा तो उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पे। शाहिद साहब, व्हाट अबाउट द कॉम्बिनेशन अब जो सामने आया है, और जाहिर है आप हम सारी चीज़ों को इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि हमने आगे T20 वर्ल्ड कप खेलना है। ऐसा ना हो कि फिर से वही स्क्वाड बन जाए जिस स्क्वाड की वजह से हम लास्ट बड़े इवेंट हारे थे। सो आप वैसे अभी जो ऐलान हुआ है उसमें आप क्या पॉजिटिविटी देख रहे हैं? देखिए यही होगा, ये कोचेस जो होते हैं फॉरेन कोचेस, ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करते हैं, ये मुख्तलिफ प्लेयरों को ट्राई कर रहे हैं। आप उस्मान तारिक एक मिस्ट्री स्पिनर है जिनका एक्शन 2 दफ़ा रिपोर्ट हो चुका है। अच्छा प्लेयर है वो, लेकिन उसका एक्शन इंटरनेशनली फिर रिपोर्ट होगा और फिर पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगा। इस सीरीज़ में उनको दोबारा लेके आए उस्मान तारिक को। उस्मान खान जो T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह बेचारे नाकाम हुए थे, उन्होंने अपना UAE का करियर पाकिस्तान की खातिर ख़त्म किया, उनके बाद 5 साल की वहाँ पाबंदी लग गई, वो दोबारा विकेट कीपर बैटर के तौर पर आ गए। मोहम्मद हारिस से अब दिल भर गया, ज़ाहिर है वो नाकाम हो रहे थे, उन्होंने जो रन आउट छोड़ा एशिया कप के फाइनल में, उनसे रन नहीं बन रहे थे, वो ड्रॉप हुए। फ़खर जमान जो आपके रेगुलर ओपनर हैं, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। साइम अयूब जो रेगुलर नाकाम हो रहे थे वो अभी भी टीम में, तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कर रहे हैं। माइक हैसन काम वो ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे और फिर एंड में T20 वर्ल्ड कप में वही आपको स्क्वाड नजर आएगा जो 2024 में था या उसके बाद। एंड आई वाज मैं देख रही थी कि आप एक जगह बता रहे थे कि बाबर ने मेरे ख्याल में कोई 1031 दिन हो गए हैं उन्होंने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की है। तो लास्ट बाबर T20 में कब खेले थे? आई गेस दिसंबर 2024 में शायद साहब। जी हाँ, जनूबी अफ्रीका में दिसंबर 2024 में खेले थे, वो उनकी आखिरी सीरीज़ थी। और जब माइक हैसन आए तो माइक हैसन से भी पूछा गया बार बार कि वो आपकी स्कीम ऑफ थिंक का हिस्सा है T20 वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने कहा मैंने अभी किसी प्लेयर को T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं किया। लेकिन उन्होंने एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सख्त अल्फाज में ये कहा था कि बाबर आजम स्पिनर्स पे अपना काम करें और उसके अलावा वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें। लेकिन एशिया कप में हमने देखा कि वो जितने भी प्लेयर खेल रहे थे बाबर आजम की जगह, वो बाबर आजम से भी लो स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तो स्ट्राइक रेट, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, डॉट बॉल्स, ये हमारी T20 का मसला है। लेकिन हम ट्रेनिंग जब करते हैं तो हम ट्रेनिंग वही रोबो आर्म से एक आदमी बॉले करा रहा होता है जोर जोर से, वो कहते हैं जी सीधे छक्के मारे। छक्के मारना या चौके मारना हमारा T20 का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम डॉट बॉल्स।